जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की दूसरा स्कंद चल रहा है, उसका दूसरा अध्याय, और कल तक हमने श्लोक क्रमांक 17 तक किए थे। तो आज अगला वाला 18 वाला श्लोक है। परम पारम वैष्णवानम आत्मन्ति तद यननेति नेति अति अतत उतित श्री क्षवः विसृज्य दौर रामयत अनन्य हृदः हृदोपागुहारः पदम पदे पदे। Param, the supreme, Padam, situation, Vaishnavam, in relation with the personality of Godhead, Amananti, do they know, Tata, that, Yat, which, Na iti, nor this, iti, thus, Atat, godless, Ut Shri Krishava, those who desire to avoid, Visrijya, giving it up completely, Doratmayam, perplexities, Ananya, absolutely, so Ridaha, in goodwill, Rida Upaguhya, taking them into the heart, Arha, that which is only worshipable, Padam, lotus feet, Pade Pade at every moment. The transcendental desire to avoid everything godless, for they know that supreme situation in which everything is related with the Supreme Lord, Vishnu. Therefore, pure devotee who is in absolute harmony with the Lord does not create perplexities but worship the lotus feet of the Lord at every moment, taking them into his heart. तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये चर्चा आगे बढ़ रही है। यहाँ पे जो आध्यात्मिकवादी रहते हैं या जो भक्ति मार्ग का पालन करे, खास करके आध्यात्म जिसे पसंद है, वो ऐसे भी जो सत्व गुण में है या जो भगवान के संबंध में नहीं है सादी भाषा में, तो उससे कुछ उन्हें लेना नहीं रहता है। तो जो भी वो अपने कार्य करते हैं तो उसका भगवान के साथ संबंध में होता है। और जो शुद्ध भक्त रहते हैं भगवान के हमेशा उनके आदेश का अनुसार कार्य करते हैं, और इसके साथ साथ वो बाकी गतिविधियों से या हलचलों से विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमल अपने हृदय में स्थापित किए। तो बहुत सुंदर श्लोक है। जो भगवान के चरण कमल अपने हृदय में स्थापित किए हैं वो किसी चीज़ से विचलित नहीं होते, और इसके साथ साथ वो उससे छोड़ के अन्य चीज़ों में भी नहीं जाते। इसलिए हम देखेंगे कि ऐसे शुद्ध भक्त बाकी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान की सेवा करना, भगवान के दिशा में या अध्यात्म की दिशा में जाना वही सही है करके, और बाकी सारे वो केवल क्या कहते हैं उसे, समय का या वेस्टेज कहते, समय हम सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो तात्पर्य, in Bhagavad Gita, Madhadhama, my abode, is mentioned several times
And according to the version of the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna, there exists the unlimited spiritual sky wherein the planets are called Vaikunthas or the abode of the Personality of Godhead. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि वैकुंठ या भगवत धाम है करके, क्योंकि भगवत गीता में बार बार बहुत जगह पे भगवान कृष्ण ने उस धाम के बारे में कहा है कि मद धाम परम मम, मेरे धाम में ऐसा है, मेरे धाम ऐसा है करके। एक बार आने के बाद आपको वापस यहाँ नहीं आने पड़ता है। तो हमें जानना चाहिए कि अगर हमें स्वयं हमने वो नहीं देखा है, हमें उस बारे में ज्ञान नहीं है, तो हमें शास्त्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए। या मैं उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत से यहाँ पे आप सुनने वालों में से अंटार्कटिका या बहुत सारे जगह नहीं देखे होंगे, या कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया थोड़े जाके भी आए सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाके आए रहे। अंटार्कटिका तो बहुत लोग नहीं जाके आए रहेंगे। इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मेरे मित्र को जानता हूँ, क्योंकि मैंने ओशनोग्राफी की, तो बहुत सारे लोग अंटार्कटिका जाके आते हैं, बहुत सारे समुद्र में घूम के आते हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा स्थान है, तो हम कहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है? तो जैसे हमें अभी जो हमारे मैप्स इत्यादि रहते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही भगवत धाम के बारे में हमें शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। और स्वयं भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि है करके, कि न तत् भाषत सूर्य न शशांक न पावक यत गत्वा निवर्ते माम तत धाम परम मम। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरा धाम है करके, और वहाँ पे सूर्य चंद्र बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे शरीर के आने वाले प्रकाश से वो स्वयं प्रज्वलित होता है करके। तो हमें जानना चाहिए कि ये शास्त्र जो कहते हैं वो सही है करके। तो प्रभुपाद शुरुआत उससे करते हैं कि पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए कि ये वैकुंठ है, धाम है करके। तो प्रभुपाद भी वही श्लोक आगे कहते हैं, इन दैट स्काई विच इज फार बियॉन्ड मटेरियल स्काई एंड इट्स सेवन फोल्ड कवरिंग, दैट इज नो नीड ऑफ द सन एंड द मून, नो इज देयर नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इल्यूमिनेशन, because the planets are self-illuminating and more brilliant than the material suns. Pure devotees of the Lord are absolutely in harmony with the personality of Godhead, and in other words, they always think of the Lord as their only dependable friend and well-wisher. They do not care for any mundane creature up to the status of Brahma, the Lord of universe. तो ये दूसरा जो मुद्दा प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, बहुत जानना बहुत आवश्यक है कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो जानते हैं भगवत धाम के बारे में। इतना ही नहीं, वो हमेशा भगवान के चरणों में या भगवान के आश्रय के ऊपर निर्भर रहते। तो कल भी हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं तो भगवान की सही तरह से हम शरण नहीं ले पाएंगे। तो हमें दास के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में स्वीकारना चाहिए, और वो है भी हम। तो अगर हम देखेंगे पूरे ब्रह्मांड की तुलना में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं एक तरह से देखा जाए करे। वो कहाँ पे दिखता ही नहीं, पृथ्वी इतनी छोटी दिखती है, पृथ्वी में कहाँ तो एक भारत है, तो भारत के एक कोने में कहाँ तो गोवा है, गोवा के एक कोने में कहाँ तो एक छोटा छोटा गाँव या थिविम हो या मापसा हो, कहाँ से भी आप सुन रहे हो, और उसमें हम बहुत छोटे। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व है एक तरह से? फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि हमें या हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं आते हैं, अपने गुरु को या अपने प्रतिनिधि को भेजते या शास्त्र के रूप में हमें मार्गदर्शन करते। इसलिए जो शुद्ध भक्त रहते हैं भगवान की चरण कमल की सेवा करने में लग्न रहते हैं, और उनका मन अन्य चीज़ों में विचलित नहीं होता है। तो इसके लिए मैं 2 उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आपने देखा रहेगा कि एक छोटा सा तालाब रहता है, तो तालाब में क्या होता है, बहुत सारे मेंढक रहते हैं, फ्रॉक्स रहते हैं। तो ये मेंढक बहुत सारे आवाज़ निकालते रहते हैं, लेकिन ये तालाब में अगर बहुत बड़ा हाथी घुस जाता है ना, तो हाथी जब तालाब में आता है तो क्या होता है, सारे छोटे छोटे मेंढक जो डर के मारे भाग जाते हैं तालाब से। तो वैसे ही ये हाथी का मतलब है, जब भगवान के चरण कमल को हम पकड़ते, भगवान का नाम लेते, भगवान की कथा लेते, तो बाकी छोटे छोटे जो मेंढक के समान हमारी भौतिक इच्छा है, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा पति पत्नी, मैं ये चाहिए खाने के लिए, वो चाहिए, तो ये सारी भौतिक इच्छाएं जो है, जब हाथी समान भगवान का नाम हमारे हृदय में आता है, भगवान का कथा हमारे हृदय में आएगी या भगवान का स्मरण हम करेंगे, तो छोटे छोटे जो भौतिक इच्छाएं चली जाती है। इसलिए भगवान को प्राधान्य रखना बहुत आवश्यक है। या अगर दूसरा पक्षियों का भी उदाहरण देखोगे कि बहुत सारे कौवे रहते, तो कौवे सारे हमारी भौतिक इच्छाओं के समान है, लेकिन एक जब बाज या उसे ईगल कहते, तो ईगल जब आ जाता है तो कौवे सारे भाग जाते। तो वैसे ही जब भगवान का नाम हमारे जीवन में आएगा तो भौतिक इच्छाएं भाग जाएंगी। तो हमने देखा रहेगा कि हमारी भौतिक इच्छाएं पहले बहुत रहती होगी, अब बहुत कम होगी। तो हम न ऐसे बहुत सारे भक्त रहेंगे, कितने सालों से उन्होंने टीवी देखा ही नहीं रहेगा, तो इच्छा ही नहीं है देखने की, तो देख के क्या करेंगे? या बहुत सालों से कभी खेल नहीं खेले रहेंगे ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए,
तो खेल स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए या आपका अगर व्यवसाय है, प्रोफेशन है, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य सही रखने के लिए आप योगा, प्राणायाम इत्यादि भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े किसी को पसंद है तो खेल सकते हैं, लेकिन वो अति नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़े लोग इतना अति होते हैं कि उसको खेल के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, पूरा दिन भर खेलते रहते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जितना चाहिए करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में पूरा युक्त के बारे में कहते हैं। युक्त का मतलब है क्या है, जितना चाहिए सब कुछ करना चाहिए, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। युक्त आहार, युक्त विहार, अच्छा, तो युक्त जितना चाहिए उतना खाना चाहिए, जितना ज़्यादा भी नहीं खा सकते। अगर कोई कहता है मुझे कुछ एक वस्तु पसंद है, समझो किसी को बटाटवाड़ा बहुत पसंद है और वो 100 बटाटवाड़ा खा लेता है, तो वो पूरा अस्पताल में जाएगा, तो नहीं खा पाएगा इतना। तो अगर हमें कुछ पसंद भी है तो उसमें सीमा रहती है कितना लेना चाहिए। तो वैसे अगर कोई सोचता है मुझे सोना पसंद है, कितना सो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सो जाएगा तो आलसी बन जाएगा। तो सारा युक्त होना चाहिए, विहार या स्वप्न करना तो वो भी युक्त होना चाहिए। वैसे ही भी हमारे जो जीवन में रहता है, ये थोड़ा मैं अभी जो कहने वाला थोड़ा ध्यान से सुन के भी थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि कभी कभी ये शास्त्र की बात एक रहती है, शास्त्र में बहुत कह सकते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप में आते हैं तो हमारा स्वास्थ्य हो या हमारा परिवार हो तो इसे भी संभालना पड़ता है, या हमारा काम हो वो भी संभालना पड़ता है। तो हम एक दिशा में, या अगर कोई मालाएं करके बैठेगा तो लक्ष्मी कहाँ से आएगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि ऐसे तो मुफ्त में सब नहीं आता है सबको लिए। या अगर वो अपने परिवार के लिए समय नहीं देगा तो उसे परेशानी हो सकती है। इसलिए कुछ भी अति नहीं करना, बैलेंस होना चाहिए, सब में संतुलन होना चाहिए। किसी का केवल सुन के तो प्रवचन में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हमारे परिवार को नज़रअंदाज करें, या हमारे काम को नज़रअंदाज करें, या हमारे जो पढ़ाई है, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे भी नहीं ठुकरा सकते। तो सब कुछ चाहिए, लेकिन मन में भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं मुझे स्मरण करके कार्य करो, माम इच्छे, मुझे याद करके सारे जो कार्य है वो करो करके। तो भगवान कृष्ण को याद करके जब हम कार्य करते हैं तो अगर कुछ कभी कभी हम सेवाएं हमारी कम भी होती है, लेकिन मन में भगवान याद कर रहे इसलिए भगवान समझ जाते। तो इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन भर हम मंदिर में बैठे करके, ऐसा भी नहीं होना। हमारे अलग अलग कार्य, खास करके गृहस्थ के लिए हमारे बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो उसे भी संभालना पड़ता है क्योंकि वो अति आवश्यक है। तो प्रभुपाद यहाँ साफ साफ कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं उनके लिए ये बात है, या जो आध्यात्म में वो उनको विचलित नहीं होते हो। और दूसरा है कि उन्होंने भगवान की शरण ले चुके हैं। और जैसे हमने देखा कि जब हाथी एक तालाब में आता है तो छोटे छोटे मेंढक भाग जाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान का नाम जो है, भगवान की कथा ठीक से सुने, बाकी का जो काम है भगवान स्वयं कर लेंगे। तो आगे पढ़ेंगे। तो सच प्योर डिवोटी बीइंग परफेक्टली डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड do not create any artificial perplexity in the matter of transcendental understanding by wasting time in discussing what is Brahman and what is non-Brahman or Maya, nor do they falsely think of themselves as one with the Lord, or argue that there is no existence of the Lord separately, or there is no God at all, or that the living beings are themselves God, or that when God incarnates himself, he assumes some material body. तो यहाँ पे बहुत सारी वस्तु है, तो हम एक एक करके लेंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे। तो पहले, उससे पहले भी उसमें मैंने जब पढ़ा था कि ब्रह्मदेव भी हो उनसे भी कुछ लेना देना नहीं रहता, क्योंकि भगवान को हम आश्रित हैं। तो हमें तो ये थोड़ा समझना भी चाहिए, निर्बंध नहीं रहते इसका मतलब वो अनादर भी नहीं करते। तो ब्रह्मदेव से हमें कुछ लेना देना भी नहीं रहता क्योंकि भगवान की शरण ले चुके, ये पहला हो गया। दूसरा, ये जो वैकुंठ में रहते हैं उनको ये जो भौतिक लोगों ने बनाई हुई विचलितता से वो प्रभावित नहीं होते। तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले जो लोग थोड़े ऐसे प्रकार के जो लोग रहते हैं जो क्या ब्राह्मण है क्या ब्राह्मण नहीं है इसके बारे में चर्चा करते हैं, या दूसरी भाषा में क्या भक्ति भगवान की शरण में है और क्या माया है। तो ये पहले प्रकार के लोग इसमें फंसते नहीं। तो हम नहीं जाते नीति ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण नहीं है करके, क्योंकि एक प्रकार का पंथ है जहाँ पे लोग ऐसा करते हैं कि ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण नहीं है, तो उनको लगता है कि ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन भक्त जानते हैं कि सभी भगवान के संबंध में है, तो सभी भगवान के संबंध में होने के लिए या होने के हम जानना चाहिए कि हमें उनको भगवान की सेवा में लगा सकते। तो ये पहला प्रकार है कि नेति करते। दूसरा प्रकार का है कि उनको लगता है कि वो स्वयं भगवान है करके, तो वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूँ करके। ये दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं
ये भारत में आपको बहुत लोग मिलेंगे कि कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि मैं ही वो ये भगवान हूँ, कि आई एम दैट गॉड, कहते हैं कि मैं भगवान हूँ करके। तो ऐसे में भी भक्त फंसता नहीं, ये दूसरा प्रकार है। तीसरे प्रकार के लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं करके, तो ये भी बहुत बड़े है नास्तिक लोग हैं, वो कहेंगे भगवान है ही नहीं करके। तो उसमें भी हमें भक्त जो है फंसते नहीं, भगवान है ही नहीं उसमें नहीं जाते। आज में दूसरा और थोड़े प्रकार के लोग हैं, तो भगवान है लेकिन भगवान मंदिरों में रहते, ऐसे बाहर सब जगह भगवान नहीं है ऐसा करते, क्योंकि इतना सारा समाज में कष्ट हो रहे, इतने सारे दुख हो रहे, तो भगवान है तो इतने सारे दुख क्यों हो रहे, तो लोग मानते हैं कि भगवान है लेकिन मंदिर तक सीमित है, उसकी शक्ति इतनी नहीं है कि बाहर के दुख इत्यादि वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रकार के भी लोग हैं। या आखिरी में ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान ने अवतार लिया नहीं है, भगवान अवतार लेने की क्या आवश्यकता है करके। लेकिन हमें शास्त्रों के आधार पर जानना चाहिए कि भगवान अवतार लेते, तो हमें ऐसे कोई इंग्लिश में कह रहे टॉम डिक हैरी ऐसे कोई कह रहा है इसलिए इसे मानना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थाम धर्मस्य, सॉरी, तो जब जब ये आता है मीन्स यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाम धर्मस्य तदात्मनां सृजम्यहम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो आखिरी में संभवामि युगे युगे भगवान कहते हैं मैं बार बार क्या करता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो भगवान की बात हमें माननी चाहिए ना कि। तो ये बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, तो हमें मालूम नहीं है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे प्रकार के लोगों को मिले नहीं। लेकिन आप बाहर समाज में जाओगे, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसका पालन करने वाले हैं, जो मानते हैं भगवान अवतार लेते नहीं लेते, थोड़े मानते हैं भगवान है ही नहीं करके, थोड़े मानते हैं भगवान है लेकिन उनकी शक्ति केवल मंदिर तक सीमित है। तो ऐसे बहुत प्रकार के लोग हैं। तो शुद्ध भक्ति जब हम पालन करते हैं तो इसमें हम फंसते नहीं, तो इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा लिखा। तो आगे लॉर्ड अपार्ट फ्रॉम द क्लास ऑफ इम्पर्सनल एंड नॉन डिवोटी there are also classes who post themselves as devotee of the Lord but at heart maintain the idea of salvation by becoming one with the impersonal Brahman। तो इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को तो मानते हैं लेकिन सोचते हैं कि मैं ही भगवान बन जाऊंगा, तो भगवान की जो ब्रह्मन स्वरूप पे या भगवान में लीन होने के बारे में सोचते हैं, उसे इम्पर्सनल, और वो सोचते हैं कि आगे जाके मैं ही भगवान बन जाऊंगा करके। तो ये भी एक प्रकार के लोग रहते हैं और ये ऐसे समाज को पूरा पथभ्रष्ट करते हैं। तो ऐसा पूरे उनके जो सिद्धांत है सारे गलत है। तो दे wrongly manufacture their own way of devotional service by open debauchery and mislead others who are simplicious or debaucheous like themselves. All these non-devotees and debauchees are according to Vishwanath Chakravarti duratmas or crooked soul in the dress of Mahatma or great soul। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको दुरात्मा कहते हैं कि ऐसे लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। तो कल भी मैं एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ रहा, कौन कौन लोग फंसते। तो इसलिए किसी की बात के ऊपर सीधा ऐसे आंख बंद करके विश्वास कभी मत करना चाहिए। यहाँ तक मेरी भी, आप शास्त्रों में क्या है उसे पढ़ना चाहिए। आप गुरु जो प्रामाणिक गुरु क्या कहते हैं उसे भी पढ़ना देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग क्या रहते हैं ना, थोड़ा भावना में आके उनको लगता है ये अच्छा बात कर रहे, तो उनका सब कुछ सुनते हैं, लेकिन वो बात जो कर रहा है क्या वो शास्त्र के आधार पे है या नहीं, हमें देखना चाहिए। ऐसे शास्त्र में बहुत सारी बातें की गई है, कभी कभी वो विरोधात्मक दिखती है लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई किसी पशु के विष्ठा को स्पर्श करता है, स्टूल तो स्पर्श हो जाता है किसी की विष्ठा को, तो स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। लेकिन वही शास्त्र कहते हैं कि गाय की जो विष्ठा है या उसे हम गोबर कहते हैं, गोबर को अगर हम पाँव लगे या हाथ लगे तो बहुत शुद्ध है करके। यहाँ तो इतना शुद्ध है कि गोबर से भगवान का अभिषेक भी होता है। गोबर हमारे घर के सामने हम लगा सकते हैं, गोबर हमारे घरों पे लगाते हैं, गोबर का जो छोटा उसे पानी में करके हम पूरा घर में मार सकते हैं। तो ये रहता है, लेकिन ये दोनों है, लेकिन दोनों सही है, इसलिए जो शास्त्र है वो जानना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे के लोग हैं, उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो सीधा दुरात्मा कहते हैं, क्योंकि लोगों की इतनी पहले समय हमारे पास कम रहता है, लोग 60 70 80 90 100 साल बहुत कम साल जिएंगे, उसमें भी अगर हम गलत गुरु प्राप्त हुए तो क्या हो जाएगा, तो पथभ्रष्ट हो जाए, इतने साल की हमारी मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इसलिए हमें शास्त्र क्या कहता है वो जानना चाहिए। Again, such non-devotee and debauchees are completely excluded from the list of transcendentalists by the presentation of the particular verse by सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे सारे लोगों को पहले ही हटा रहे करके,
इसलिए अगर आपको याद रहेगा भागवतम की शुरुआत होती है ऐसे, तो भागवतम का पहला श्लोक और दूसरा सेकंड श्लोक में व्यासदेव लिखते हैं कि ये सारे कैतव धर्म जो है उसे मैं लात मारता हूं करके। तो भागवत में केवल शुद्ध भक्ति में जो चाहे उतना ही दिया गया है, बाकी के जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, ये धर्म रहता है या सामाजिक कार्य धर्म रहता है, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, राज्य धर्म, ये बाकी के सारे छोटे मोटे हैं जो दिए गए, उसे क्या करते हैं, उसे कैतव धर्म जो कहते हैं उसे लात मारी गई। तो सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनको इससे कुछ पड़ा नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े देवी देवता कुछ पड़ा नहीं है, तो वो भक्ति करने में अपने आप में या भक्ति करने में पूरा अपना समय देते। तो प्रभुपाद आगे एक सेकेंड दिया तो So the Vaikuntha planets are actually the supreme residential place called the Paramapadam. The impersonal Brahmajyoti is also called the Paramapadam due to its being a rays of the Vaikuntha planet as the rays and the rays of the sun. In the Bhagavad Gita 14.27, it clearly said that the impersonal Brahmajyoti rests upon the person of the Lord. And because everything rests on the Brahmajyoti directly and indirectly, everything is generated from the Lord. Everything rests on Him, and after annihilation, everything is merged in Him only. तो दूसरा हमें जानना चाहिए, इसे परम व्योम भी कहते हैं जो वैकुंठ रहते हैं, और ब्रह्म ज्योति को भी परम व्योम कहते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान से ही आती है। तो जैसे भगवद गीता के 14.27 ये श्लोक में भी कहा गया है, ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की है, भगवान के ऊपर ही आश्रित है, उसके ऊपर ही उन्होंने स्थान लिया है। तो क्योंकि उन्होंने भगवान के ऊपर आश्रित लिया है तो सब उनसे भगवान से आया है, तो भगवान में ही हो जाएगा, इसलिए सब कुछ भगवान के संबंध में ही है। इसलिए जो शुद्ध भक्त रहते हैं केवल भगवान को ही पूजा करते। या दूसरा मैं और सारी भाषा में कह सकता हूँ, अगर लास्ट टाइम हमने देखा रहा था, विराट रूप में सारे जितने आप देवी देवताओं के बारे में सोच सकते हो, जितने सारे पेड़ पौधे पहाड़ इत्यादि सोच सकते हो, सारे विराट रूप में है, तो सारे भगवान में ही है। इसलिए हम भगवान की जब पूजा करते, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा करते, तो सब संतुष्ट होते। ये सादी बात है। प्रभुपाद बार 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 ये खास करके 2 उदाहरण कह के बार बार कहते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में, हमारे अक्ल में वो घुसता है नहीं कि जब पेड़ का एक जड़ रहता है, तो पेड़ के जड़ में या उसके मूल में जब हम पानी देंगे तो पूरे जड़ के ऊपर जितने भी शाखाएं हैं, जितने पत्ते फल फूल है, उससे पानी पहुंच जाता है। या जब हम भोजन अपने पेट में डालेंगे तो पूरे हमारे हाथ पाँव नाक कान जो भी है, सिर को जो शक्ति है, भोजन की शक्ति पहुंच जाती है। वैसे ही भगवान की भक्ति करने से सारे देवी देवता संतुष्ट होते हैं। ये पूरा जानना चाहिए, इसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि केवल एक, ऐसे कहते हैं, अकेले ईश्वर कृष्ण आरा सारा भृत्य, ये चैतन्य चरितामृत में किया है, अकेले ईश्वर कृष्ण, कृष्ण ही अकेले ईश्वर है और बाकी सारे भृत्य, बाकी सारे उनकी सेवक है करके। तो ये सादी भाषा में दिया गया है, ये बंगाली भी बहुत सिंपल। तो ये हम संस्कृत में भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ करके, पर मैं ही भगवान हूँ करके, ये साफ साफ दिया गया है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पे बार बार कहते हैं, प्रभुपाद भी कहते हैं, ऐसे आचार्य जो है बार बार कहते हैं कि बाकी की वस्तु में मत फंसो, अपना समय व्यर्थ मत जाओ करके। Therefore, nothing is independent on Him. A pure devotee of the Lord no longer wastes his valuable time in the discriminating the Brahman from non-Brahman, because he knew perfectly well that the Lord Parabrahma and his Brahman energies intervene in everything, and thus everything is looked upon by the devotee as the property of Lord. तो भक्त ऐसे क्या ब्राह्मण है क्या ब्राह्मण नहीं है इसमें समय व्यर्थ नहीं करता। भक्त जानते हैं कि ब्राह्मण जो है, ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है, इसलिए, और वो ऐसी समय हुई, लिपेटी हुई है, इंग्लिश में उसे इंटरवोवन कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा है, एक छोटी छोटी ये पेड़ रहते हैं, तो वो बड़े पेड़ को ऐसे लिपटे हुए रहते हैं, तो उसे लता कहते हैं, लता ऐसी ऐसी लिपटी रहती है। तो वैसे ही ये ब्राह्मण भी भगवान से लिपटा हुआ, भगवान से आ रहा है, तो भक्त जानता है, तो उसमें वो समय व्यर्थ नहीं करता क्या ब्राह्मण है और क्या नहीं करके। So devotee tries to engage everything in his service and does not create perplexity by falsely lording it over the creation of the Lord. He is so faithful that he engages himself as well as everything else in the transcendental loving service of the Lord. तो ये एक भक्त रहते हैं, एक स्वामित्व की भावना नहीं रखते, उनको मालूम है सब कुछ भगवान से आया हुआ, तो कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये मैंने किया है, मेरा है करके, स्वामित्व की भावना ही चली जाती है। तो एक गुण हमें अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाना है, तो ये अहम, ये मैं, ये मेरा या अहम स्वामित्व की जो भावना है वो जानी चाहिए। तो हमें जानना चाहिए ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है करके, मैं केवल उसका
रक्षा करने वाला, उसके इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये भगवान ने दिया है करके। क्योंकि आज सुबह मैं छोटा आर्टिकल पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति है, तो उन्होंने सुंदर एक बात लिखी है। तो वो कहते हैं मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, करोड़ों में पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये पैसा 1 रुपया भी मैं लेके नहीं जाने वाला। तो उसे मालूम है मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य की ऐसी बात है, इसे मालूम होने के बाद भी मैं भक्ति नहीं कर रहा। तो माया इतनी प्रभावी रहती है कि लोगों को मालूम है कि जाते हुए हम कुछ नहीं लेके जा पाएंगे, केवल हमारे जो शुद्ध भक्ति के कार्य है या पुण्य है, वही सुकृति जिसे कहते हैं, वही लेके जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपका घर हो, बंगला हो, बीवी, बच्चे, पति, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी आपके कोई भी हो, यहाँ पे छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। ये सब कुछ जाने के बाद फिर भी एक व्यक्ति इतना मूर्ख रहता है कि उसके पीछे भागता है। तो हमें हमारे कर्तव्य करने चाहिए, लेकिन थोड़ा समय हमारे लिए भी भक्ति के लिए देना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि बाकी सारी मदद कोई नहीं कर पाएंगे, हमें स्वयं उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। तो थोड़ा समय हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो आखिरी में प्रभुपाद ये थोड़ा तात्पर्य बचा है, द स्पेसिफिक डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द दुरात्मा और क्रूकेड सोल इज ड्यू टू हिज मेंटेनिंग दैट द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज समथिंग मेटीरियल। और सबसे बड़ी मूर्खता ऐसे लोग जिसे दुरात्मा कहते हो, उनको लगता है कि भगवान का शरीर भौतिक है, उनको लगता है भगवान का शरीर हमारे समान ही है। वो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। भगवान का शरीर हमारे समान नहीं है। हालांकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर बाण चलाते थे और भगवान कृष्ण को कभी कभी बाण लगते थे और भगवान कृष्ण से रक्त आता था, खून आता था, इसका मतलब नहीं कि भगवान का शरीर भौतिक है। भगवान भीष्म पितामह को आनंद देने के लिए खून का प्रदर्शन करते हैं, ताकि भीष्म पितामह खुश होकर के, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के साथ जो संबंध है वो वीर्य रस में है। तो भीष्म पितामह को बहुत आनंद आता है कि भगवान का जब खून आता है करके। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हम भगवान का खून नहीं निकाल सकते, हम भगवान की सेवा करते। लेकिन भीष्म पितामह का संबंध अलग है। तो भीष्म पितामह को खुश करने के भगवान अपना खून निकालते थे स्वयं का। तो ऐसा संबंध, तो भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, भगवान का शरीर दिव्य है, और उसे कहते हैं सच्चित आनंद विग्रह। तो इसकी पुष्टि ब्रह्मदेव स्वयं कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये भगवान का शरीर दिव्य है, वो हमें जानना चाहिए, भौतिक कलमश से ऊपर है। तो इसका जिसे ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसी दूर धारणा या दुरात्मा लोगों के बीच में वो फंसेगा नहीं। तो आज का ये श्लोक वही कहता है कि जो शुद्ध भक्ति या जो सही का अध्यात्म पालन करते, तो ऐसे दुरात्माओं के बीच में नहीं फंसेगा। ऐसे गलत धारणा जो ब्राह्मण है उसके बीच में भी वो अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। क्योंकि पहले हमारे पास समय कम है, तो उस समय को हम अलग अलग दिशा में न डालें तो ये अच्छा है। जो हमारा समय है वो भक्ति में डालने का प्रयत्न करना चाहिए, और जितना समय हम भक्ति में डालेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं रुकूंगा यहाँ पे।